पहाड़ और इसके नीचे दूर दूर तक इकट्ठा हुआ पानी, रहने के लिए इससे ज़्यादा क्या अच्छी जगह हो सकती है। और फिर जहाँ तक नज़र जाती है इक्का दुक्का ही इंसान दिखाई पड़ते। आखिर ऐसा क्यों? पथरीली ज़मीन में खेती करना बहुत ही मुश्किल काम है। फलदार वृक्ष की जगह कांटेदार झाड़ियाँ। जहाँ भोजन नहीं वहाँ जीवन की संभावना नहीं। मेरे लिए यह दृश्य अद्भुत दृश्य है, विहंगम दृश्य है। मन को पूरी तरह से शांत कर देने वाला यह दृश्य। लगता है कुछ दिन इन्हीं पहाड़ों के नीचे, झीलों के पास, बिखरे हुए पेड़ के पत्तों के नीचे, बिखरे हुए पत्थरों से एक झोपड़ी बनाकर रहा जाए। कुछ लोग मेरे इस सोच का पालन करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोलाहल से दूर प्रकृति के बीच जीवन यापन करना अद्भुत अनुभव कैसा रहेगा। मन के विचार जागृत होते हैं। इन वादियों में ही कुछ बातें करें। फिर आकाश में चमकते सूरज मुझे सीमित समय का आभास कराता है। विचारों का त्याग कर मैं निकल पड़ा एक प्रकृति की गोद में सुनसान सुंदर दृश्य की ओर। आज से कुछ साल पहले मुझे गूगल मैप पर ज्ञात हुआ कि अपने उत्तर प्रदेश में भी शिमला, उत्तराखंड, हिमाचल की पहाड़ियों का एक छोटा झलक भी है। अगर इसे नहीं देखा तो क्या देखा? फिर वही बात हो जाएगी कि दुनिया की खूबसूरती की तलाश में अपने अंदर की खूबसूरती का कभी आभास ही नहीं हुआ। तब से मैं इस प्रकृति की सुंदरता को आभास करने, आत्मसात करना चाहता था, देखना चाहता था, अनुभव करना चाहता था। प्रकृति की सुंदरता को मन को शांति, स्थिरता, आंतरिक संतुलन, संतुष्टि प्रदान करती है। बातों ही बातों में न जाने कब हम इस खूबसूरत दृश्य की ओर आ चुके आ गए, प्रकृति की गोद में आ गए। दरी अर्थात पहाड़ी की तराई में बहने वाला झरना। यहाँ कई तरह के लोग आते हैं। कुछ शादीशुदा लोग अपने पूरे परिवार के साथ पिकनिक मनाते आते हैं, तो कुछ ताज़ा प्रेमी उगल मौके को देखकर पत्थरों की आड़ में आनंद विहार करते हैं। कुछ कुंवारे लड़के झुंड में जलप्रपात के साथ साथ सुंदर युक्तियों को ताड़ने ऐसा टुकड़ा लोग देखने आते हैं जो हर किसी को कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर किसी को बारीक नज़र बनाए रखते हैं। जैसा व्यक्ति अपने सामान से ध्यान हटे वैसे ही लेकर चंपत हो जाए। कुछ मेरे जैसे यूट्यूबर भी आते हैं। उन्हें जो दिख जाए वही देखते हैं ताकि आप सभी को दिखा सके। इस देखा देखी की कुछ आभासी दुनिया की बात करते हुए निकल आते हैं। अगर इसका कुछ सार्थक आनंद निकल आए तो भ्रमण का आनंद ही सार्थक हो जाता है। फिर भी हम यात्रा को प्रारंभ करते हुए इस प्रकृति की गोद में विचरण करने के लिए अपनी यात्रा को प्रारंभ कर चुके हैं। तो जहाँ तक हमारी नज़रें जा रही हैं, सुंदर दृश्य, प्रकृति की गोद में बसा यह झरना बेहद ही खूबसूरत दृश्य लग रहा है। मानो ऐसा मन को शांति प्रदान करने वाला कभी कभी ऐसा दृश्य देखने को मिलता है। तो आप सभी अगर जब कभी मौका मिले तो प्रकृति की गोद में आइए और यहाँ के शांति का अनुभव कर मन को शांति प्रदान करने वाले दृश्य को देखकर अपने लोगों को इसके बारे में बताएं, उन्हें भी मन की शांति प्रदान हो सके। सबसे बड़ा सुख वही होता है जिसमें मन की शांति हो। इस दृश्य को देखकर हमें एक कहानी याद आती है जिसमें यौवन झरने की बात कही जाती है। माना जाता है कि इस यौवन झरने को जो भी पानी पीता है उसकी कभी बुढ़ापा नहीं आती। बुढ़ापा जो शरीर में बुढ़ापा लाने वाली इंद्रियां, शक्तियां होती है, उस पानी को ग्रहण करने के बाद उसमें जागृत औषधियां उस बुढ़ापे को कम कर देती हैं। तो यहाँ पर सुंदरता के साथ साथ यहाँ पर कुछ खतरा भी बना रहता है, ताकि अगर हल्की सी भी बारिश होती है तो यहाँ पर जल स्तर काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगता है। अगर यदि आपका किस्मत ख़राब हुआ तो
आप कुछ ही घंटे तक फंसे रह सकते हैं। अगर ज़्यादा ही आपका किस्मत ख़राब रहा तो आप यहाँ से निकलने में असमर्थ रहते हैं। इन झरनों में कल-कल करती नदियाँ यह अनुभव कराती हैं कि अपना सफ़र निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए, ताकि हम जिस ओर अपना मार्ग स्थानांतरण कर रहे हैं उस मार्ग पर निरंतर चलते रहें, ताकि हमें उस मार्ग से अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। तो हमारे पीछे दूर दूर तक देखिए शांति का माहौल। यहाँ दूर दूर से लोग शांति का अनुभव करने के लिए आए हैं, विहंगम दृश्य देखने के लिए। दूर दूर तक यहाँ प्रकृति के गोद में बसा शहर बेहद ही सुख शांति का अनुभव कराता है। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो।